साथियों नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और पूरे देश का माहौल इन दिनों राममय है। और जावरा में भी आपने एक नाम सुना होगा, हनुमान चालीसा समिति। इस समिति के बारे में लगभग हर कोई जानता है, इसका नाम हर कोई सुना हुआ। और इस बार भी 30 मार्च को ये एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाला है। और आज उसी हनुमान चालीसा समिति के मुख्य सूत्रधार हमारे साथ है आदरणीय श्री राजेंद्र जी मंडलोई। आपको जय श्री राम, प्रणाम है भाई साहब। जय श्री राम। भाई साहब, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप जावरा में कहाँ से हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में बताइए। जावरा में श्री राम मंदिर छोटा मालीपुरा में मंदिर का पुजारी हूँ मैं। और पिछले 50 वर्ष से मेरे पिताजी वगैरह सभी यहीं पर तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आप पूजा करते आ रहे हैं। यानी राम भक्ति जो है आप पे बरसों से राम भक्ति में डुबाई हुआ हूँ, ये समझिए आप। तो इसलिए आपको गुरु कैसे कहने लग गए लोग आपको, मतलब वो क्या कहानी है? वो कहानी तो कुछ नहीं है, बस मेरा दिल करता है कि बस हिंदुत्व को जागरूक करना, हिंदू समाज संगठित हो, जात पात से हटकर जात पात अपने घर में रखो और बाहर निकलो तो हिंदू बनो। क्योंकि आज आप इस वर्तमान में जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं, सभी अवगत है उस चीज़ से। हम फेसबुक व्हाट्सएप सभी पर ये देखते हैं, फिर भी हमारा समाज टूटा हुआ बिखरा हुआ है। और हमारी हनुमान चालीसा समिति का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सारे के सारे हिंदू बस अपने आप को हिंदू माने, जात पात छोड़कर, जात पात अपने घर पर रखकर बाहर निकले तो हिंदू बने और धर्म के प्रति कट्टर बने। यही हमारी हनुमान चालीसा समिति चाहती है और हर जगह यही जागरूकता फैलाती है। पिछले कई सालों से हमने नहीं, तो ये जो हनुमान चालीसा समिति है ये काफ़ी चर्चित हो गई 2 सालों में। तो ये कैसे बनी, क्या कल्पना रही, मतलब ये कैसे साकार हुई आपकी? साकार तो ऐसे हुई कि पिछले हम 2-3 दोस्त रोज़ घूमने आते थे, यहीं सीताराम बाग में बैठते थे और विचार करते, क्योंकि मन में हिंदुत्व था ही, क्या लोगों को कैसे एकत्रित करें हम। मतलब मन में यही विचार आता था कि लोग जैसे दूसरे विशेष समाज के लोग एक दिन सभी जगह एकत्रित होते हैं, बाकी अपने हिंदू समाज के लोग एकत्रित नहीं होते। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना इनको एक दिन संगठित किया जाए। तो हमने हमारे जो मित्र थे उन सभी को बुलाकर एक बैठक रखी। उसमें मैंने अपना विचार बताया कि भैया हमें हिंदुओं को संगठित करना है, जागरूक करना है अपने धर्म के प्रति। तो हर मंगलवार को हमने हर कॉलोनी जावरा के नगर मोहल्लों में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ता गया, लोगों में जागरूकता आती गई। फिर एक दिन मन में ये भी विचार आया कि हम हमारे आराध्य प्रभु का जन्म उत्सव बिल्कुल छोटे स्तर पर ही मनाते हैं। सिर्फ मंदिरों में आरती हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो भी उसमें भी समाज के लोग, गिने चुने लोग आते हैं। तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि एक न एक दिन हमें इस हमारे मतलब आराध्य प्रभु का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाना है। सभी समिति के सभी सदस्य का साथ हुआ, सभी समाज बंधुओं का सहयोग मिला और पिछले वर्ष 10 अप्रैल को हमने जावरा नगर के अंदर राम जन्म उत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया। इस वर्ष भी हम यही 30 मार्च को करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष से 3 गुना इसकी परिकल्पना करी है हमने। तो ये जो पूरा आयोजन होता है, इसमें आप लोगों की टीम के बारे में कितने लोग आप रहते हैं, क्या क्या तैयारी अभी चल रही है? ऐसे तो हमने अभी हनुमान चालीसा समिति का एक लक्ष्य बनाया है 300 सदस्य जोड़ने का। ऐसे 100 सदस्य तो हमारे लगभग है ही सरी, फिर भी हमने 300 सदस्य का लक्ष्य और रखा है ताकि हनुमान समिति से जुड़े। यह आयोजन बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक बनने वाला है। इस आयोजन का हमने लक्ष्य भी 50,000 संख्या रखा हुआ है। उसको संभालने के लिए सभी सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए हमने ये लक्ष्य रखा है। तैयारियां बड़ी ज़ोरों से चल रही हैं, पैम्पलेट वगैरह सभी छप गए हैं। 1 मार्च से इसकी शुरुआत करेंगे हम प्रचार प्रसार की। और उज्जैन से हमने भस्मरमैया मंडल मंगवाया है और इसका एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र है राम जी की मूर्ति, जो 12 फीट की हमने मंगवाई है। अच्छा। 12 फीट की मूर्ति राम जी की है। और राम दरबार सचित्र धार से मंगवाया है हमने। और सबसे मुख्य आकर्षण एक ये है कि हमने 40 कन्याओं का ग्रुप बनाया है जो महाराष्ट्रियन साड़ी पहनकर, साफा चश्मा लगाकर, हाथ में भगवा ध्वज लेकर निकलेंगी। यानी पूरा एक राममय माहौल जावरा का आप बिल्कुल पूरे जावरा को राममय बनाना है। हाँ। और हर आदमी राममय हो जाए। और मतलब यह राम जन्मोत्सव एक
परंपरा बन जाए कि रामनवमी आते ही आदमी के मन से बस एक ही आवाज़ निकले कि मेरे राम जी का जन्म उत्सव आने वाला है, और उसमें मैं अपने परिवार सहित, अपने इष्ट मित्रों के सहित और अपने जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सभी को एकत्रित करके उस राम जन्म उत्सव में जाना है। मतलब हर व्यक्ति के मन में राम के प्रति इतना कट्टर भाव जग जाना चाहिए कि हमें किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत ना पड़े। रामनवमी आते ही लोग निकल जाएं घर से कि चलो भैया राम जी के जन्म उत्सव में चलना है। यही हमारी हनुमान चालीसा समिति की आशा है, और हम चाहते हैं सभी हिंदू भाइयों से कि आप भी कम से कम धर्म के प्रति कट्टर बने और अपने राम के कार्य में लगें और सहयोग करें। नहीं, निश्चित ही बहुत अच्छा आयोजन होता है। पिछली बार हमने भी देखा, हम भी उसमें शामिल हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि राम वास्तविकता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सब के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? राम तो सभी के हैं और इसमें कट्टरता वाली तो कोई बात नहीं है, सभी अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। बाकी हिंदू समाज जहाँ देखा जाए तो वो एक सांप्रदायिक है, सेकुलर शब्द जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कम मतलब धर्म के प्रति बस वो अपनी जाति को ही महान बताता आया है। आज तक सभी अपने जातियों के आराध्य को ही महान बताते आए हुए हैं। बाकी उन जितने भी आराध्य हैं सभी के आराध्य प्रभु श्री राम है। राम से बढ़कर कोई भी नहीं है, और राम से मतलब राम आदि है और अंत है। जीवन भी आपका राम के ऊपर है और मरण भी आपका राम के ऊपर ही है। तो मैं समझता हूँ कि कट्टरता वाली तो कोई बात नहीं है, पर यह है कि धर्म के प्रति कट्टर हमें बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज स्थितियाँ हैं उस हिसाब से हमें धर्म के प्रति कट्टर बनना पड़ेगा, सभी को हिंदू बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका धर्म है तब तक आपका जाति है, आपका देश है। धर्म आपका नहीं रहेगा तो न आपकी जाति रहेगी न आपका देश रहेगा। इसलिए धर्म के प्रति आपको कट्टर बनना पड़ेगा। और हमारी हनुमान चालीसा समिति बस यही जागरूकता फैलाती है कि आप चाहे किसी भी जाति के हो या किसी भी राजनीतिक दल के हो, जब अगर धर्म पे बात आए तो आप हमेशा धर्म के साथ खड़े रहो, उसके साथ कट्टरता के साथ खड़े रहोगे तभी आप बच पाओगे। नहीं तो आप देख ही रहो किस प्रकार की परिस्थितियाँ और किस प्रकार की छल कपट चल रहे हैं इस देश में धर्म के प्रति। बार बार हमारे धार्मिक आयोजनों पे या हमारे साधु संतों पर टीका टिप्पणी होती रहती है, पर अभी जैसे बीच में रामचरितमानस को जलाया गया पर किसी हिंदू का खून नहीं खोला। अगर यही किताब अगर कोई आसमानी किताब अगर जला देता तो आज भारत को आग लगा दी जाती। तो कम से कम हमें भी इतना कट्टर, इतना धर्म के प्रति बनना पड़ेगा कि दूसरा आदमी आपके धर्म के खिलाफ़ बोलने पर 2 बार सोचे कि नहीं यार ये हिंदू है, इसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना है, इसके धर्म के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई कट्टर अपने धर्म के प्रति बन जाए। तो हनुमान चालीसा समिति अभी तक कितने हनुमान चालीसा कर चुकी होगी, ऐसी कोई गिनती है क्या आपकी? गिनती तो नहीं है, हाँ फिर भी लगभग 60-70 मंदिरों में तो लगभग हो ही गई है। हाँ। और बहुत से मंदिर में तो 2-2 बार भी हो गई है। तो आप केवल मंदिरों में ही करते हैं या कोई व्यक्ति अपने निवास पे भी हनुमान चालीसा आपके माध्यम से करवाना चाहे, समिति के माध्यम से, या उसका कोई निजी कार्यक्रम करना चाहे तो वो वैसा भी आपसे संपर्क कर सकता है? नहीं, हमारा जो आयोजन होता है वो मंदिरों में इसलिए होता है कि जहाँ पर हम लोगों को एकत्रित करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद में बौद्धिक करते हैं। हिंदुओं को जागने के लिए हम उनको उपदेश देते हैं थोड़े बहुत। तो वो क्या है कि निजी घर पे तो हो नहीं सकता, बाकी अगर कोई कराना चाहे तो करा सकता है। बाकी हम सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद में हिंदुत्व जो आपका संदेश है वो जो हमारा जागरूकता का संदेश है वो हम सुनाकर चले जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। 30 मार्च की तैयारियां चल रही है और बहुत अच्छा आयोजन करने वाले हैं, पूरी टीम है हनुमान चालीसा की। और आज हम इसीलिए आपसे संवाद करने आए कि बहुत बृहद स्तर पर ये कार्यक्रम होने वाला है और उसमें आपका संदेश, आपका ऊर्जात्मक संवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत कारगर होगा। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें आज समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी मेरे सनातनी भाइयों से यही कहूँगा कि 30 मार्च को राम जन्म उत्सव गुरुवार के दिन आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधारें, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाना है। जय श्री राम।